क्या हर स्टेज के कैंसर का इलाज एक ही होता है? क्या स्टेज 1 कैंसर के लिए कीमोथेरेपी जरूरी होती है? और क्या स्टेज 4 कैंसर का मतलब सिर्फ जिंदगी का अंत है? ऐसे ही कुछ सवाल है जो हमारे कैंसर मरीजों को, उनके रिश्तेदारों को कंफ्यूज करते रहते हैं। आज मैं आपको इसी वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि कैसे इन गलतफहमियों से मैं आपका पर्दा उठाऊंगा और आपको ये बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि कैंसर में स्टेज होती क्या है, कैसे इनका जो है इलाज तय किया जाता है, कौन सी स्टेज है जो आपके ट्रीटमेंट का रिजल्ट बदल देती है, कहाँ पे ट्रीटमेंट रिजल्ट बदल देते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेज 4 का मतलब जिंदगी का अंत है या नहीं। ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज इन्हीं चीजों से पर्दा उठने वाला है जो आपकी सारे दिमाग की गलतफहमियां हटा देगा और एक नई रोशनी आपके दिमाग में लाके देगा। मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैं भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में मेडिकल ऑन्कोलॉजी के पद पर कार्यरत हूं। मेरी कैंसर की ट्रेनिंग यानी मेडिकल ऑन्कोलॉजी डीएम की जो ट्रेनिंग है वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से हुई है। पिछले 15 सालों से मैं कैंसर मरीजों का इलाज कर रहा हूं। अगर आपके कोई भी सवाल है इस वीडियो को लेकर के तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उन सभी सवालों के पर्सनली जवाब दूंगा। अब हम सबसे पहले जानते हैं कैंसर की स्टेज होती क्या है, जिसके बारे में हम आज ये बात करने वाले हैं। तो कैंसर की स्टेज को ऐसे समझिए जैसे कोई फिल्म नहीं होती है, चरणबद्ध तरीके से वो आगे बढ़ती है, एक एक करके हर चरण में जो है अलग तरीके से आगे बढ़ती है। ऐसे कैंसर है चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है, उनको हम स्टेज का नाम दे देते हैं। ये ज्यादातर कैंसर स्टेज 0 से स्टेज 4 तक आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है स्टेज 0। स्टेज 0 का मतलब आप ऐसे मान के चलिए कि जस्ट अभी कैंसर का बीज आके पड़ा है। जैसे कि खेत में कैंसर का जैसे बीज डालते हैं ना, ऐसे कि सब अभी तो बीज डाला है, ये कैंसर बीज, अभी इसने कुछ ग्रोथ अपनी चालू की नहीं है, बस वहां पे आके रुका है। इसको बोलते हैं स्टेज 0। स्टेज 1 में क्या है, अब यहाँ पे सब बीज अंकुरित हो चुका है, बीज अपनी जगह अपनी जमीन पकड़ चुका है और वहां पे अपना एक साइज उसने ले लिया है, छोटा साइज होता है, उसको स्टेज 1 कैंसर बोलते हैं। स्टेज 2 की बात करें तो अब इस बीज ने अपने आप को बढ़ाना शुरू किया है, अपना जो है आगे अपना आकार बढ़ने लगा है और एक तरह इसी को समझिए कि कैंसर ने भी अब अपने वहां से अपना आकार बढ़ाने लगा है और जो है ज्यादातर तो उस तरह और आसपास की जगह की तरफ घुसने लगा है, तो उसको बोलते हैं स्टेज 2 कैंसर। स्टेज 3 के अंदर क्या होता है, अब वहां से जैसे कि बीज है वो बड़ा और उसकी डालियां निकलने लगी, चारों तरफ फैलने लगा। ऐसे ही जो है स्टेज 3 कैंसर है जो आसपास के लिम्फ नोड्स में घुसेगा, कभी बगल के ऑर्गन्स में घुस जाएगा। तो ये जो है स्टेज 3, बगल के ऑर्गन्स बोला मैंने, है ना। तो ये इस तरह से स्टेज 3 होता है जो आगे बढ़ता है। इसके अलावा जब आता है स्टेज 4। स्टेज 4 क्या करता है, स्टेज 4 में कैंसर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाता है। बगल वाली बात नहीं कर रहा हूं, दूसरे ऑर्गन में जाता है, चाहे ब्लड के थ्रू जाए, लिम्फ के थ्रू जाए या डायरेक्ट जो है ब्रेक थ्रू होकर के जाए, तो वो जो है इस तरह से स्टेज 4 बन जाता है। अब बात करते हैं स्टेज वाइज ट्रीटमेंट क्या है। तो जब हम बात करते हैं स्टेज 0 की, जहां कैंसर बिल्कुल फैला नहीं है, जब बीज आके रुकाई है, यहाँ पे बीज साफ, कैंसर साफ, यानी कि लगभग 100% रिकवरी है इस जगह पे। कैसे होता है, चाहे सर्जरी से कर दो, लेजर से कर दो, रेडियोथेरेपी से कर दो, किसी भी पार्ट से वो हो सकता है। तो इस तरह से जो है कैंसर को पूरी तरह रिमूव हो जाता है, 100% क्योर हो जाता है ज्यादातर केस में। अब बात करते हैं अगली स्टेज यानी स्टेज 1 की। स्टेज 1 के अंदर ट्रीटमेंट जो है डिपेंड करता है कि फैक्टर क्या है। ज्यादातर केस में सर्जरी होती है, कई केसेस में केवल रेडियोथेरेपी होती है और कई केस में जैसे कि खासकर ब्रेस्ट कैंसर की जैसे अपन बात करते हैं, स्टेज 1 में ऑपरेशन हो गया और केवल हार्मोनल थेरेपी से काम हो गया, कोई कीमोथेरेपी नहीं, यानी टारगेटेड हार्मोनल थेरेपी का रोल बहुत अच्छा आ जाता है। तो स्टेज 1 कैंसर में भी क्योर रेट बहुत हाई होती है, इसीलिए जो है स्टेज 1 बोलते हैं कि मोर देन 95% केसेस ज्यादातर ठीक हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेज 2 एंड स्टेज 3 की। स्टेज 2 एंड स्टेज 3 को क्लब क्यों किया, क्योंकि ज्यादातर ट्रीटमेंट ओवरलैपिंग है इस जगह पे। तो स्टेज 2 एंड स्टेज 3 में क्या होता है, कई बार हमको कीमो पहले देनी पड़ती है, डिपेंड करता है कि नई नई रिसर्च रोज आ रही है। किसी जमाने में पहले सर्जरी होती थी, फिर रेडियो या कीमो जो भी जरूरत है वो दे दी जाती थी। और ब्रेस्ट जैसे कैंसर में तो ब्रेस्ट कैंसर जैसे कैंसर में तो ब्रेस्ट को बचाना संभव हो जाता है, ब्रेस्ट को सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल ट्यूमर निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पे जो है बड़ा समन्वय की जरूरत होती है, यहाँ पे पेशेंट को थोड़ा समझने की जरूरत है कि सीधा नॉट द अंडर द नाइफ वाला सिस्टम नहीं है कि सीधा सर्जरी किया ट्यूमर खत्म। बेस्ट रिजल्ट्स कहां से आएंगे, सबसे अच्छा रिजल्ट का पैटर्न क्या होगा, वो स्टेज 2 स्टेज 3 में। ये बहुत बड़ा गेम है, ये बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत समझने की जरूरत है यहाँ पे। और
एक परफेक्ट स्ट्रेटजी की जरूरत यहाँ पे पड़ती है जिससे कि ऑर्गन बचाया जा सके। पहले आप देखेंगे ध्वनि यंत्र को निकाल दिया था, लेकिन अब जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि स्टेज 2-3 में रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रही है, ध्वनि यंत्र बच जाता है, कैंसर ठीक हो जाता है। अब आ जाती है स्टेज 4। स्टेज 4 जिसको मेटास्टेटिक भी बोलते हैं, फैला हुआ कैंसर भी बोलते हैं। यहाँ पे ज्यादातर ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, जहां रेडियोथेरेपी दी जाती है सिम्टम्स कंट्रोल के लिए मेनली, हार्मोनल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी एंड मैनी टाइम्स थेरेपेटिक वैक्सीन, ये भी काम में लिए जा सकते हैं। तो स्टेज 4 में इनका एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन तय किया जाता है। यही वो टाइम है जहां हम लोग एक डिफरेंट टेस्ट की बात करते हैं, डिफरेंट टेस्ट, जेनेटिक टेस्ट प्लान करते हैं, एडवांस टेस्ट प्लान करते हैं और उनके जरिए हम नई थेरेपीज को मालूम करते हैं, रिजल्ट्स मालूम करने का कोशिश करते हैं कि किस थेरेपी से रिजल्ट बेहतर होगा। क्या केवल ओरल पिल्स, क्या पिल्स के साथ कीमोथेरेपी भी, या इम्यूनोथेरेपी, या इम्यूनोथेरेपी प्लस कीमोथेरेपी, या कीमोथेरेपी या कीमोथेरेपी प्लस टारगेटेड थेरेपी। ये कॉम्बिनेशन बेहतर वे में तैयार किया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब स्टेज 4 में भी कई जगह ट्रीटमेंट को इस तरह मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट प्लान करते हैं सर्जिकल और रेडिएशन वालों के साथ मिलके कि कई बार हम छोटा मोटा सर्जिकल और रेडिएशन वाला भी इंटरवेंशन काम में ले लेते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट्स हमारे लॉन्ग लास्टिंग और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। अब हम पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। कैंसर का पता चलता कैसे, स्टेज का पता कैसे चलता है? तो कैंसर का पता करने के लिए बायोप्सी, यस, बायोप्सी से क्या होता है, आप जो एक सिंपल टेस्ट सीटी स्कैन वगैरह में लेके आते हैं, आपको लगता है अरे यार ये तो लंग में बीमारी दिख रही है, लेकिन बायोप्सी और उस पे साथ में मार्कर ये तय करते हैं। कई बार आपको पता चलता है लग तो लंग में रहा था, लेकिन वो तो गॉल ब्लैडर का कैंसर था, लीवर का कैंसर था, आंतों का कैंसर था जो लंग तक फैल गया था। तो वो कहां से तय हुआ? बायोप्सी से। और आजकल जो हमने अभी भी बात की, कई बार पहले भी बात की है, ये सब मार्कर्स, उसके अलावा जेनेटिक टेस्ट, उसके अलावा स्टेजिंग में सीटी स्कैन, पैट स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इन सब का भी रोल होता है। और कई बार हम लैप्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन से पेट के सर्जन द्वारा जांच भी करवाते हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि सब ये सीटी स्कैन, पैट स्कैन की फाइंडिंग कंफर्म है या नहीं। अब भाग नंबर 4 यानी पार्ट नंबर 4 में हम बात कर रहे हैं, क्या कैंसर को रोका जा सकता है, यानी कैंसर प्रिवेंशन। आपको क्या लगता है, क्या कैंसर को रोका जा सकता है? हाँ, अपनी बुरी आदतें छोड़िए, गुटखा, तंबाकू, हद से ज्यादा अल्कोहल, इन सब का कंज्यूमशन आप रोक दीजिए। इसके अलावा न्यूट्रिशियस फूड ले लिया, डेली एक्सरसाइज, वॉकिंग ले लिया, अच्छे से पानी पिया, ये। उसके अलावा वेट कंट्रोल कर सकते हैं। फिर वैक्सीन क्यों नहीं लगवाते हैं? हमने कई बार बात की, सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन है जो आपका HPV वैक्सीन जो बोलते हैं हम उसको, उससे सर्वाइकल कैंसर का रिस्क 70% तक कम हो सकता है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन आता है जो हेपेटाइटिस बी को कम करता है। हेपेटाइटिस बी कम होगा तो लिवर का कैंसर का कम होने का खतरा हो जाएगा, लिवर का खतरा कम हो जाएगा, लिवर कैंसर का। और प्रिवेंशन है, लेकिन अर्ली डिटेक्शन जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट है, आप करवाइए। अगले भाग में हम बात करते हैं होप एंड साइंस। क्या हमारी उम्मीदें हैं आगे चल के, इस साइंस से हमारी क्या उम्मीदें हैं? तो दोस्तों, अब कैंसर एक डेथ सेंटेंस नहीं रह गया है। 70% से ज्यादा कैंसर क्योरेबल है अगर उनको जल्दी स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए। आजकल तो AI बेस्ड टेक्नोलॉजी चल रही है, जीन थेरेपी चल रही है, टारगेटेड थेरेपी चल रही है, इम्यूनोथेरेपी चल रही है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट है। आप आएंगे तो देखेंगे हमारे यहाँ पे कई पेशेंट्स हैं जो इम्यूनोथेरेपी बड़ा लंबा चल रहे हैं। ऐसे कई जगह आपको हर OPD में मिल जाएंगे, हर डॉक्टर के पास आपको मिल जाएंगे। इन थेरेपीज ने एक उम्मीद दी है, तो ये जो थेरेपीज है ये आपको एक बेहतर रिजल्ट दे पा रही है। तो दोस्तों, कैंसर के हर स्टेज का ट्रीटमेंट अलग होता है, बस उसको पहचानने की देर है, उसको एक ठीक तरीके से करने की जरूरत है। स्टेज 4 कैंसर का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, लेकिन स्टेज 4 कैंसर का मतलब जिंदगी का अंत नहीं है। मैंने इस पे भी एक डिटेल वीडियो बनाया है स्टेज 4 कैंसर पे भी, कि स्टेज 4 कैंसर में किस तरह से ट्रीटमेंट इफेक्टिव आए हैं, किस नए ट्रीटमेंट आए हैं, क्या उनके रिजल्ट चल रहे हैं और किन मरीजों की जान स्टेज 4 कैंसर में भी बच सकती है। ये इस पे मैंने डिटेल वीडियो शूट किया है, आप इस पे क्लिक करके हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं।